क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े पावर प्लांट में बिना किसी बड़े फैन के हज़ारों लीटर गर्म पानी कैसे ठंडा किया जाता है, या फिर वो विशाल हाइपरबोलिक शेप वाली कूलिंग टावर आखिर कैसे काम करती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस या इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज से जुड़े हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुमार। स्वागत है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम विस्तार से समझेंगे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। हम जानेंगे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होती है, बिना फैन के कूलिंग कैसे होती है, वर्किंग प्रिंसिपल, कंपोनेंट, एप्लीकेशन, एडवांटेज, कॉमन प्रॉब्लम्स, मेंटेनेंस टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कूलिंग टावर का मुख्य काम क्या होता है। इंडस्ट्रीज में कई प्रोसेस और इक्विपमेंट लगातार हीट जनरेट करते रहते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन, कंडेंसर, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, जनरेटर, केमिकल प्रोसेस यूनिट। अगर इस हीट को समय पर रिमूव नहीं किया जाए तो इक्विपमेंट का टेम्परेचर बढ़ सकता है, एफिशिएंसी कम हो सकती है, प्रोडक्शन प्रभावित हो सकती है और मशीन फेलियर भी हो सकती है। इसलिए कूलिंग टावर का प्रयोग किया जाता है। कूलिंग टावर गर्म पानी से हीट हटाकर उसे दोबारा प्रयोग के लिए ठंडा करती है। अब समझते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता क्या है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर एक ऐसी कूलिंग टावर होती है जिसमें एयर फ्लो बनाने के लिए किसी बड़े मैकेनिकल फैन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें हवा का फ्लो प्राकृतिक रूप से होता है। इसका पूरा प्रिंसिपल नेचुरल कन्वेक्शन पर आधारित होता है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो नीचे से ठंडी हवा अंदर आने लगती है। यही प्राकृतिक एयर फ्लो टावर को ऑपरेट करता है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर से आने वाला गर्म पानी टावर के ऊपर भेजा जाता है। ऊपर लगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पानी को पूरे एरिया में फैलाता है। इसके बाद पानी फिल्म मटेरियल पर गिरता है। फिल्म मटेरियल पानी की सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब बाहर की ठंडी हवा टावर के नीचे और साइड से अंदर प्रवेश करती है। जब हवा और गर्म पानी संपर्क में आते हैं तो वेपोरेशन शुरू होती है। पानी का कुछ भाग वाष्प बन जाता है और इसी वेपोरेशन के दौरान हीट बाहर निकल जाती है। अब गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है और नीचे से नई ठंडी हवा अंदर प्रवेश करने लगती है। यही साइकिल लगातार चलती रहती है। इसके बाद ठंडा पानी नीचे बेसन में कलेक्ट हो जाता है और पंप के माध्यम से प्रोसेस में वापस भेज दिया जाता है। अब जानते हैं इसके मुख्य कंपोनेंट्स। पहला, टावर स्ट्रक्चर, जब पूरा टावर सपोर्ट करता है। दूसरा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब पानी को सामान्य रूप से फैलाता है। तीसरा, फिल्म मटेरियल, जब हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी बढ़ाता है। चौथा, ड्राफ्ट एलिमिनेटर, जब वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर जाने से रोकता है। पांचवा, एयर इनलेट सेक्शन, जब हवा को अंदर आने का रास्ता देता है। छठा, कूलिंग वाटर बेसिन, जब ठंडे पानी को कलेक्ट करता है। अब जानते हैं इसके फायदे। फैन नहीं होने के कारण पावर कंजप्शन कम होती है। मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम होती है। लार्ज कैपेसिटी कूलिंग के लिए उपयुक्त है। ये लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ है। बड़े पावर प्लांट्स के लिए आइडियल है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, कंस्ट्रक्शन बड़ा होता है, अधिक जगह चाहिए, छोटे प्लांट्स के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। अब जानते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग मेनली पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर स्टेशंस में, न्यूक्लियर प्लांट्स में, रिफाइनरीज में, स्टील प्लांट्स में, लार्ज केमिकल इंडस्ट्रीज में और बड़े इंडस्ट्रियल यूटिलिटी सिस्टम में। अब बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स की। इसमें मेनली स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है, वाटर लॉस होता है, फिल्म मटेरियल डैमेज होने की प्रॉब्लम आती है, कोरेजन अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आती है। इन समस्याओं को रोकने के लिए मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। आइए देखते हैं मेंटेनेंस के कुछ टिप्स। वाटर का ट्रीटमेंट करें, बेसन क्लीनिंग करें, स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन करें, फिल क्लीनिंग करें, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर चेक करें, वाटर फ्लो मॉनिटर करें। अब एक महत्वपूर्ण बात, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में फ़ैन लगा होता है, लेकिन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग फ़ैन में एयर फ्लो प्राकृतिक तरीके से बनता है। यही इसकी बड़ी पहचान है दोस्तों। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग और कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मैकेनिकल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।